नमस्कार साथियों, आइए शुरुआत कर देते हैं सामान्य विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो कि किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं या शिक्षक भर्ती में लगे हैं, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए ये श्रृंखला रामबाण साबित होगी। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की निरंतर जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपको लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला जो प्रश्न कह रहा है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो केवल खोपड़ी की बात पूछी जा रही है डियर। तो यहाँ पर कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। बात आई हड्डियों की तो बता दें, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर नवजात शिशु के जन्म के समय हड्डियों की बात पूछी जाए तो लगभग 350 तक हड्डियां पाई जाती हैं। 270 से लगाकर 350 तक के विकल्प मिल सकते हैं डियर आपको। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नोट कर लीजिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है 1 मिनट में? तो श्वसन दर जो होती है डियर वो 16 से 18 के बीच में होती है प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मानव के जो मस्तिष्क का वजन है वो 1350 ग्राम होता है डियर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन ही? तो सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान के अंदर मध्य कर्ण में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है डियर वो जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दंतवल्क या दांतों का इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर पर चढ़ी हुई है, सबसे कठोर भाग होता है डियर बॉडी का। शरीर का ताप नियंत्रक किसे माना जाता है? तो जो मानव शरीर में टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर का यही एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें रिजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर लीवर कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट पीट जाता है, तो पुनः वो अपने आकार को धीरे धीरे धारण कर लेता है, क्योंकि उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य में जो पसलियां पाई जाती हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि 24 पसलियां मनुष्य में होती हैं। लेकिन जो 24 पसलियों के बीच में एक भाग होता है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। उसी से ये जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं आपस में ज्वाइंट होती हैं। तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएंगी। स्टर्नम नोट डाउन कर लीजिएगा। आपस में पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है वो हड्डी, उसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं डियर। मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है मनुष्य में? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 650 होती है डियर। शरीर में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो डियर वो कार्बन पाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जड़त्व का नियम किसने खोजा था? तो जड़त्व का नियम की खोज तो गैलीलियो ने की थी, लेकिन जो न्यूटन का पहला नियम है डियर उसे भी हम जड़त्व के नियम से के नाम से जानते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन कौन किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे उसकी खोज जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, और उसी से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली थी। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल जो सिलेक्शन का थ्योरी है डियर वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो जो आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ये हॉलैंड के निवासी थे, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना सबसे पहले जो प्रयोग है वो किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था वो जोहानसन ने किया था। और जीन्स कहीं ना कहीं मानव शरीर की एक क्रियात्मक इकाई है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके जो गुण होते हैं उनको ट्रांसफर करती है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में जो प्रमुख तत्व पाया जाता है वो लोहा होता है डियर। हीमोग्लोबिन क्या होता है, किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या
प्रोटीन ही होता है डियर, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन्स जो है 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं डियर। ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। खून का थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया बीमारी में। ये सबसे पहले जो बीमारी है इसको शाही रोग कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रिटेन में महारानी थी एक, उनके हुआ था सबसे पहले हीमोफीलिया रोग। इसमें ब्लड का जो थक्का है, क्लॉटिंग है, वो नहीं हो पाती है डियर। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है। जो बॉडी में आपका रक्त प्रवाह चल रहा है वो क्यों नहीं जमता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो वो हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होती है डियर, जिसके वजह से रक्त नहीं जमता। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में, तो हिपैरिन का जो निर्माण है वो मानव शरीर में यकृत में होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन के द्वारा मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो जमता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फ्योनोक्विनोन होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर में जो सबसे ज़्यादा तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। और मानव बॉडी में लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्लड पाया जाता है। बात कर लेते हैं रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55%। अभी आपको बताया। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। अब बात आई है पदार्थ की अवस्थाओं की, तो बता दें पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवी जो अवस्था है वो बोस आइंस्टीन होती है डियर, नोट कर लीजिएगा। ब्लड बैंक कहलाता है, तो जो ब्लड बैंक होता है वो हम प्लीहा को कहते हैं डियर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, तो शरीर का जितना भी भार होगा उसका 7% मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है डियर। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो आरबीसी का जो कब्र है वो प्लीहा को कहा जाता है डियर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने फ़ारेनहाइट पर, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, नोट कर लीजिएगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जो मूत्र का पीला रंग होता है डियर वो यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण नियंत्रित होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। बात आई है पीएच मान की, तो बता दें जो पीएच पैमाने की खोज है इसको सोरेनसन ने किया था और 0 से लेकर के 14 तक इसमें महत्वपूर्ण जो है हिमांक बिंदु होते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, जो हमारी पूरी बॉडी है पूरी तरीके से इसके जो ब्लड को हार्ट द्वारा पंप किया जाता है, किडनी द्वारा जो आप कहते हैं प्यूरिफाई किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को, पूरे ब्लड को एक बार में कितना समय लगता है, तो मात्र 23 सेकंड में पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो निरंतर प्यूरिफाई होता रहता है। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट को। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी सन 1900 में, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है डियर वो सर्वदाता होता है। ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। ये थे 35 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न सामान्य विज्ञान के। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे तो इसके लगातार हमारे पास हजारों प्रश्न इस समय सामान्य विज्ञान के उपलब्ध है, इसी सीरीज में जरूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप अपना रिस्पांस जरूर बताइएगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।